साथियों, दूसरों के टोकने और रोकने से आपको रुकना नहीं है। अपने लक्ष्य की तरफ मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ, निरंतर नियमित रूप से धैर्य के साथ बढ़ते जाना है। तभी आप अपने जीवन के अंदर कुछ विशिष्ट कर पाओगे, कुछ विशिष्ट है जो प्राप्त कर पाओगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। कल की कक्षा के अंदर हमने बिहारी साहब के परिचय को विस्तार से है जो देखा, ठीक है। और आज के इस वीडियो में बिहारी रत्नाकर, जिसके संपादक अपने जगन्नाथ दास रत्नाकर है, वो क्लास दूसरी है, मतलब ये सेकंड क्लास है इसकी। और जो दोए हैं प्रथम, वो हम आज यहाँ से व्यवस्थित रूप से प्रारंभ है जो करेंगे। एक एक चीज़ को मैं आपको समझाता चलूँगा। और आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि निःशुल्क रूप से यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का पाठ्यक्रम आपको करवाया जा रहा है। और पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपको क्लिक करना है ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, और जिस पर जब तक आप देखोगे 6500 के तकरीबन लोग हैं जो जुड़ चुके होंगे, ठीक है। उसको आप ज्वाइन माफ़ करें कीजिएगा। और कल के वीडियो में मैंने बताया कि बिहारी सत्सई के अंदर 719 दोहे देखने को मिलते हैं, और कई कमेंट आए कि सर 713 है। तो साथियों, ज़्यादातर 713 मिलते हैं देखने को, लेकिन 719 भी है जो कई जगह देखने को मिलते हैं। कई विद्वान है जो मानते हैं, कई विद्वान है जो इसको आगे संशोधित करके 700 भी मानते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये दो जो नंबर है 713 और 719, ये ज़रूर ध्यान में रखने हैं। 713 और 719 दोनों साथ आएंगे नहीं। अगर आ जाए तो 713 पर आपको सही करना है, बाकी आपको 713 नहीं आए तो वहाँ पर 719 को सही करना। 713 और 719 दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए, लाइक शेयर कर ही देंगे आप, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, आप समझदार हैं। देखिए, प्रारंभ करते हैं। पहला जो दोहा है कि मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोई, और जा तन की झाई पर, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। कि मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोई, और जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर दो तीन अर्थ निकलेंगे। वो तीनों अर्थ है जो हम यहाँ पर समझेंगे। कि मेरी भवबाधा हरो, कि मेरी सांसारिक जो बाधाएं हैं, मेरे संसार के जो विघ्न है, कष्ट हैं, उनको हरो। राधा नागरी सोई, नागरी यानी चतुर, हे चतुर नागरी राधा, मेरी भवबाधा, मेरे विघ्नों को है जो तुम हरो। किस प्रकार से? कि जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। तो पहला अर्थ तो यहाँ पर यह हो जाएगा कि जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। कि जिस प्रकार से हे चतुर राधिका, जिस प्रकार से आपके शरीर की परछाई पड़ने से, झाई पड़े, झलक पड़ने से, परछाई पड़ने से, श्याम हरित दुति हुई। श्याम यानी श्यामवर्ण वाले जो भगवान श्री कृष्ण है, वो भी क्या है, हरे रंग के हो जाते हैं, हरे रंग की आभा वाले हो जाते हैं। तो उसी प्रकार हे राधिका, मेरी सांसारिक जो विघ्न है, मेरे जो बाधाएं, जो कष्ट है, उनको तुम हरो। पहला अर्थ तो ये हो जाएगा कि मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोई, है चतुर राधिका, जा तन की झाई परे। जिस प्रकार से राधिका के शरीर की, चतुर राधिका के शरीर की परछाई पड़ने से, झाई पड़ने से ही, झलक पड़ने से ही, श्याम वर्ण वाले जो भगवान श्री कृष्ण है, उनका जो रंग है वो क्या है, हरे रंग की आभा वाला हो जाता है, हरा रंग हो जाता है। श्याम हरित दुति हुई है, हरे चमकदार है जो हो जाता है। इस प्रकार से तुम भी है जो मेरी सांसारिक जो विघ्न है उनको हरो। पहला अर्थ तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरे अर्थ की हम बात करें। दूसरा अर्थ क्या हो सकता है? दूसरे अर्थ की हम बात करें तो चतुर राधिका से ये क्या कह रहा है? झाई यानी झलक, यहाँ पर झलक यानी नेत्रों वाला काम प्रयोग करेंगे। तो मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोई, कि मेरी तुम सांसारिक कष्टों को दूर करो हे चतुर राधिका। किस प्रकार से? जा तन की झाई पर, श्याम हरित दुति होई। कि जिस प्रकार से चतुर राधिका के शरीर की झलक पड़ते ही, नेत्रों में, आंखों में झलक पड़ते ही श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं? श्याम हरित दुति होई, एक तरीके से हरित हो जाते हैं, मतलब प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। हरित दुति यानी प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। जा तन की झाई परे, चतुर राधिका के शरीर की झलक
नेत्रों में पड़ते ही, मतलब नेत्रों को, राधिका को देखते हैं ये नेत्र, या यूं कहें कि शरीर की झलक नेत्रों में पड़ने से ही क्या हो जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान क्या हो जाते हैं साहब, श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, अर्थात आनंद विभोर हो जाते हैं। और वही राधिका चतुर राधिका, मेरी जो सांसारिक विघ्न है, बाधाएं हैं, उनका तुम है जो क्या करो, नाश करो। ठीक है, दूसरा अर्थ ये हो गया। तीसरा अर्थ हम यहाँ देख सकते हैं, जहाँ पर यानी पढ़ने से श्याम हरित द्युति हो, यहाँ पर भी अलग अलग अर्थ जो निकलेगा। तीसरा अर्थ हम ये भी लगा सकते हैं कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति होई, कि जिस चतुर राधिका के रूप का ध्यान पढ़ने से ही, जा तन की झाई परे, झाई पड़े यानी एक अर्थ ले सकते हैं इसका ध्यान पढ़ने से ही हृदय में, जा तन की झाई परे, जिस चतुर राधिका का ध्यान पढ़ने से हृदय में जो हृदय के दुख हैं, तकलीफें हैं, वो क्या, जो उन दुखों की, दरिद्रता की, तकलीफों की जो चमक है, वो क्या हो जाती है, तेजहीन हो जाती है। यानी कि मेरे कष्ट है जो दूर हो जाते हैं। श्याम हरित द्युति होई, ठीक है, वो ठीक हो जाते हैं। हरित द्युति यानी ठीक हो जाते हैं फिर। तो आखिर में ये यूँ कहना चाह रहे हैं, राधिका जी से प्रार्थना करते हैं कि राधिका जी आप मेरी दरिद्रता, पीड़ा, दुख और ये संताप है, इनका तुम आप है जो हरण कर लो। क्योंकि जैसे ही ध्यान आता है, राधा नागरी का ध्यान पड़ता है हृदय में, तो मेरे हृदय से दुख, चिंताएं, कष्ट, दरिद्रता सारे के सारे तेजहीन हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से मेरी बहुबाधाओं को हरो, सांसारिक जो कष्ट है मेरे उनके हरो। तो यहाँ पर देखिए, झाई पढ़ने से ही श्याम हरित द्युति होई, यहाँ पर तीन अर्थ है जो देखे जा सकते हैं। तीनों अर्थ आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, सुन लिए होंगे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा वो आप है जो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से है जो समझ आ गया होगा। आपको आ गया तो फिर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पहली बार देखें सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा हम देखें यहाँ पर 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर दोहे की हम बात करें कि अपने अंग के जान कई जौबन नृपति प्रवीण और स्तन मन नयन नितंब कौ बड़ो इजापो कीन। अपने अंग के जान कई जौबन नृपति प्रवीण और स्तन मन नयन नितंब को बड़ो इजाफो कीन। क्या कहते हैं यहाँ पर कवि साहब यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, श्रृंगारिक वर्णन है थोड़ा सा। इस दोहे में एक तरीके इस प्रकार से वर्णन किया कि जो नायक है, मैं थोड़ा सा आपको बेस बना देता हूँ, यहाँ पर आधार बना देता हूँ ताकि ये दोहा आपके अच्छे से समझ में आ जाए। जो नायक है वो नवयुवती या नवयौवना को देखकर मुग्ध हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, आसक्त हो जाता है। और क्या देखता है, उसका जो शरीर, मुग्ध नायिका के ऊपर क्या उसका जो शरीर है उत्साह में वृद्धि देखकर रीझ जाता है। नवयौवना का जो शारीरिक सौंदर्य देखकर, उसका उत्साह देखकर, शरीर देखकर, उसके शरीर की वृद्धि देखकर उस पर क्या है, रीझ जाता है, वो आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ। और फिर उसकी प्रशंसा करता हुआ वो क्या कहता है, अपने मन ही मन में कहता है, क्या कहता है, मन ही मन में सोचता, मन ही मन में कहता है क्या, अपने अंग के जान के जौबन नृपति प्रवीण। ऐसा लगता है मानो कि यौवन रूपी राजा ने, जौबन नृपति प्रवीण, जौबन नृपति, ऐसा लगता है अपने अंग के जान के जौबन नृपति प्रवीण। उसको मन ही मन ऐसा लगता है उस नायक को क्या, कि यौवन रूपी राजा ने नायिका के स्तनों को, यौवन रूपी राजा ने नायिका के स्तनों को, नेत्रों को, मन और नितंबों को अपना पक्षधर समझकर, अपने अंग के जान के यानी अपना पक्षधर समझकर कि ये तो सब मेरा ही है, अपना सहायक समझकर उसकी क्या करती है, पदोन्नति कर दी है और बढ़ा चढ़ाकर। अपने अंग के जान के जौबन नृपति प्रवीण, ऐसा वो सोच रहा है नवयुवक। क्या सोच रहा है नायक यहाँ पर सोच रहा है कि मानो यौवन रूपी, आराम से समझने का प्रयास कीजिए, यौवन रूपी राजा ने नायिका के स्तनों को, नेत्रों को, मन को, नितंबों को
क्या अपना पक्षधर समझकर, अपना सहायक समझकर, अपना ही समझकर उनकी क्या कर दी, जैसे पदोन्नति कर दी है। और यौवन के कारण स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफो कीन, और यौवन के कारण जो मुग्धा नायिका है उसके बड़े बड़े नेत्र जो बड़े बड़े हो गए हैं। जैसे जैसे परिपक्वता की ओर वो बढ़ रही है, जैसे जैसे विकसित हो रहे, तो उसी प्रकार से उसको इतना मुग्ध हो गया, वो मन ही मन सोचता है क्या कि यौवन के कारण उसके नेत्र क्या है, बड़े बड़े हो गए। नेत्र क्या हो गए, बड़े बड़े हो गए हैं। स्तन है जो उसकी क्या है, विकसित हो रहे हैं। नेत्र बड़े बड़े हो गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उसकी खूबसूरत हो गई, अच्छी लगने। स्तन है जो उसके विकसित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और मन में यही सब कुछ सोच कर क्या अनेक सपने, अनेक है जो ड्रीम है जो वो पालने लग जाता है साहब, ख्वाबों में खो जाता है साहब। और नितंब को बड़ो इजाफो कीन, और उसके नितंब जो है वो क्या हो गए, भारी हो गए हैं, वो विकसित हो गए और भी भारी हो गए। तो कवि यहाँ पर क्या, इन समस्त चीज़ों को देखकर उसको ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें कैसे, किस प्रकार, किसके कारण हुई है, यौवन रूपी राजा के निजी सहायक रूप में है जो होने की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो घटित हुई है। ठीक, तो ये आराम से आपके अच्छे से समझ में आ गया होगी। अपने अंग के जान के जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफो कीन। फिर से मैं एक बार फटाफट इसका अर्थ बता देता हूँ। जो युवक है प्रसन्न हो जाता है नायिका को देखकर, और मन ही मन सोचता है कि मानो यौवन रूपी जो राजा है ना, उसने नायिका के स्तनों को, नेत्रों को, मन और नितंबों को अपना पक्षधर, अपना सहायक समझकर, अपना ही समझकर उनकी क्या पदोन्नति कर दी है, और प्रमोशन कर दिया है, और बढ़ोतरी कर दी है। जैसे कि नायिका के नेत्र बड़े बड़े हो गए, स्तन है जो विकसित हो गए, और मन में यही सब सोचकर, यही सब देखकर वो क्या सपने पालने लग जाता है कुछ ना कुछ। नितंब उसके भारी हो गए, और कवि इन समस्त विकास को यौवन रूपी राजा का क्या निजी सहायक के रूप में है जो सहायक होने की वजह से सारी की सारी चीज़ें हो रही। नितंब को बड़ो इजाफो कीन, बड़ो यानी बहुत ज़्यादा, इजाफो यानी वृद्धि है जो की है साहब। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। आपको अच्छा लगा है तो फिर कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिएगा। अगली वाली कक्षा के अंदर हम 5-7 दोहों को एक साथ ही करने का प्रयास है जो करेंगे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।